The Intelligent Investor, Chapter 1. Investment versus Speculation, Results to be expected by the Intelligent Investor. एक बात बताऊं, अगर कोई इंसान बिना समझे सिर्फ इसलिए शेयर खरीद रहा है क्योंकि सब खरीद रहे हैं, तो वो इन्वेस्ट कर रहा है या बस भीड़ के पीछे भाग रहा है? यही फर्क इस पूरी दुनिया के अमीर और गरीब इन्वेस्टर्स के बीच खड़ा है। और राइटर बेंजामिन ग्राहम का कहना है, लोग मार्केट में पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि मार्केट खराब है, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्पेकुलेशन। सोचो, कोई आदमी यूट्यूब देखकर टेलीग्राम टिप लेकर हॉट स्टॉक खरीद लेता है और अगले दिन स्टॉक ऊपर चला जाए तो उसे लगता है वो जीनियस है। लेकिन अगर वही स्टॉक नीचे चला जाए तो पूरा कॉन्फिडेंस खत्म। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। मार्केट में लोग पैसा कमाने नहीं आते, जल्दी पैसा कमाने आते हैं, और जल्दी वाला गेम ज़्यादातर लोगों को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। एक मिनट रुको, अगर अभी तक तुम्हें ये बातें रिलेट हो रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वो शायद तुम्हारा पूरा पैसा देखने का तरीका बदल दे। और फाइनेंस बुक चैप्टर बाय चैप्टर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेंजामिन ग्राहम सबसे पहले एक बहुत सिंपल डेफिनेशन देते हैं। वो कहते हैं, इन्वेस्टमेंट वो है जहां पहला पूरी एनालिसिस हो, दूसरा प्रिंसिपल सुरक्षित रहे और तीसरा रिटर्न अच्छा हो। अगर ये तीन चीज़ें नहीं हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, स्पेकुलेशन है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, स्पेकुलेशन गलत है क्या? नहीं, राइटर का कहना है स्पेकुलेशन गलत नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन को इन्वेस्टमेंट समझ लेना सबसे खतरनाक चीज़ है। यानी अगर तुम जानते हो कि तुम रिस्क ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तुम बहुत समझदारी से इन्वेस्ट कर रहे हो जबकि अंदर से वो सिर्फ जुआ है, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। आज भी देख लो, लोग कंपनी नहीं देखते, बस इतना पूछते हैं, भाई ये स्टॉक ऊपर जाएगा क्या? किसी को बिजनेस नहीं जानना, किसी को वैल्यू नहीं समझनी, बस प्राइस। और यही वजह है कि लोग मार्केट को कैसीनो बना देते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई दुकान हो तो क्या तुम हर 5 मिनट में उसकी वैल्यू चेक करोगे? नहीं, तुम बिजनेस देखोगे, सेल्स देखोगे, प्रॉफिट देखोगे। लेकिन शेयर मार्केट में लोग सिर्फ लाल और हरा रंग देखते हैं और लाल रंग देखकर डर जाते हैं। राइटर का कहना है, असली इन्वेस्टर वो है जो शेयर को ऐसे खरीदता है जैसे वो पूरा बिजनेस खरीद रहा हो। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, डिफेंसिव इन्वेस्टर, यानी ऐसा इंसान जो सेफ्टी चाहता है, जैसे हर दिन चार्ट नहीं देखना, जिसे शांति चाहिए। राइटर कहते हैं, ऐसे इन्वेस्टर को अपना पैसा 2 हिस्सों में बांटना चाहिए, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ अच्छे स्टॉक्स में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने कहा स्टॉक्स में कम से कम 25% और ज़्यादा से ज़्यादा 75%। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये लाइन बहुत डीप है। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कोई नहीं जानता। टीवी वाले नहीं, एक्सपर्ट्स नहीं, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स भी नहीं। और सच बताऊं, यही चीज़ शुरुआत में समझ आ जाए तो इंसान आधी गलतियां करना बंद कर देता है। अब सोचो, अगर कोई इंसान पूरा पैसा सिर्फ एक हॉट स्टॉक में डाल दे तो क्या होगा? अगर ऊपर गया तो लालच बढ़ेगा, अगर नीचे गया तो नींद उड़ जाएगी। इसलिए राइटर बार बार सेफ्टी की बात करते हैं। मार्केट में सर्वाइव करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान मार्केट में टिक गया वो धीरे धीरे जीत जाता है, लेकिन जो जल्दी अमीर बनने भागा वो अक्सर जल्दी बाहर हो जाता है। अब यहाँ एक सवाल तुमसे, क्या तुमने कभी सिर्फ किसी की टिप पर कोई शेयर खरीदा है? ईमानदारी से सोचो। अगर हाँ, तो तुम अकेले नहीं हो। ज़्यादातर लोग यही करते हैं और फिर लॉस होने के बाद कहते हैं मार्केट जुआ है, जबकि सच ये है उन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट सीखी ही नहीं। राइटर एक और बहुत खतरनाक चीज़ बताते हैं, मार्जिन, यानी उधार लेकर इन्वेस्ट करना। वो कहते हैं, अगर तुम उधार लेकर मार्केट में आ रहे हो तो समझ लो तुम स्पेकुलेशन कर रहे हो, क्योंकि मार्केट सिर्फ पैसा नहीं लेता, मेंटल पीस भी ले लेता है। EMI का प्रेशर, लॉस का डर, हर मिनट फ़ोन चेक करना, ये सब धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इसलिए मार्केट में पहले माइंडसेट बनाओ, फिर पैसा लगाओ। अब राइटर अग्रेसिव इन्वेस्टर की बात करते हैं, यानी वो लोग जो एवरेज से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में ज़्यादातर लोग ज़्यादा नुकसान ले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्केट को हराना चाहते हैं। हर दिन ट्रेडिंग, हर दिन न्यूज़, हर दिन प्रेडिक्शन। लेकिन राइटर साफ बोलते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है। और सच बोलूं तो ये लाइन सुनकर बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सोचो, अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती तो दुनिया का हर ट्रेडर करोड़पति होता। फिर लोग कोर्स क्यों बेचते? अब एक बहुत पावरफुल चीज़,
राइटर कहते हैं मार्केट में सबसे बड़ा फायदा उसे मिलता है जो भीड़ से अलग सोच पाता है, यानी जब सब लालच में हो तब शांत रहना, और जब सब डर में हो तब लॉजिक से सोचना। ये आसान नहीं है, लेकिन असली इन्वेस्टिंग यही है। अब थोड़ा कैलकुलेशन समझो। मान लो कोई इंसान हर महीने 10,000 रुपये अच्छी कंपनियों में डालता है। हर साल एवरेज 12% रिटर्न मिलता है। शुरुआत में ग्रोथ छोटी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे कंपाउंडिंग काम शुरू करेगी। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद उसे समझ आएगा कि पैसा मेहनत से नहीं, पेशेंस से बड़ा होता है। यही वजह है कि राइटर बार बार एडिक्वेट रिटर्न बोलते हैं। मतलब हर बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि पैसा सुरक्षित रहे और धीरे धीरे बढ़ता रहे, क्योंकि असली वेल्थ स्लो बनती है। सोचो, पेड़ भी एक दिन में नहीं बढ़ता, तो पैसा कैसे बढ़ जाएगा? और यही वो चीज़ है जो सोशल मीडिया नहीं सिखाता। वहाँ सबको जल्दी चाहिए, लेकिन मार्केट जल्दी वालों को टेस्ट करता है और पेशेंट लोगों को रिवॉर्ड। राइटर का कहना है, अगर तुम्हें स्पेकुलेशन करनी ही है तो अलग पैसे से करो, इन्वेस्टमेंट वाला पैसा कभी रिस्क मत करो। ये लाइन बहुत लोग इग्नोर करते हैं और फिर एक गलती सालों की मेहनत खत्म कर देती है। तो आखिर इस पूरे चैप्टर का मतलब क्या है? बहुत सिंपल, मार्केट दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो मार्केट उसे कंट्रोल कर लेता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब जल्दी पैसा नहीं, सही डिसीजन है, पेशेंस है, सेफ्टी है, और सबसे ज़रूरी अपने इमोशंस पर कंट्रोल। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर चैप्टर 2 के लिए कमेंट करें चैप्टर 2।